हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारा एज अ ह्यूमन। और जैसा कि पहले ही बताया हुआ था कि आज से चैप्टर्स शुरू होंगे, तो आज से हम चैप्टर शुरू करेंगे। और हमारा जो फोकस होगा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर होगा। मतलब हम श्लोकास कम लेंगे, लेकिन श्लोकास जो होंगे कम ही श्लोका लेंगे, लेकिन उस पर अंडरस्टैंडिंग और रियल लाइफ सिचुएशन से उसे जोड़कर, और जो ग्रेस्पिंग पावर, ताकि हम ज़्यादा समझ पाए कि वह हमारे हित में क्यों है, और उससे रियल लाइफ से मैच करते हुए हम लोग चलेंगे। तो मिनिमम कंटेंट होगा और मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हम लोग को डेवलप करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा सोर्स होगा जो, वह होगा भगवत गीता एज इट इज़, या फिर भगवत गीता यथारूप, जो कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपदा जी के द्वारा लिखा हुआ है। आज तक जितने भी मार्केट में भगवत गीता है, या तो उन्हें ज्ञानी, ध्यानी, पॉलिटिशियन, राजनेता, या फिर कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसफर, सबने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से जिसने जैसा जाना वैसे लिख दिया। लेकिन यह एक पहला बुक है जिसे एक भक्त ने लिखा है, और हम लोग भगवत गीता में भी आगे देखेंगे श्री हरि ने बहुत स्पष्ट कहा है, मां भक्त अपि अहम तत्व जानासि। मुझे तो केवल मेरा भक्ति तत्व से जान सकता है। और भक्त को श्री हरि ने ज्ञानी, ध्यानी, स्वाभिमानी, अभिमानी इत्यादियों से बहुत ऊपर रखा है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, एक बार उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर वह हरि से कट जाते हैं। ध्यानी जो होते हैं, ध्यान में जब उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स प्राप्त हो जाती हैं तो उनका ये मकसद पूरा हो जाता है और वो भी श्री हरि से कट जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वह बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से निरंतर हर समय हर क्षण हरि को याद करते रहता है, और हरि उसके जीवन के केंद्र होते हैं। वह अपना तमाम जीवन का निर्णय हरि को केंद्र में रखकर, उन्हें केंद्र में लेते हुए करता है। तो इसलिए यह बुक सबसे ऑथेंटिक है, और क्योंकि इसे भक्त ने लिखा है, और भक्त ही केवल हरि को तत्व से समझ सकता है। हम लोग भगवत गीता में आगे भी देखेंगे जैसा कि हरि ने बताया। अब थोड़ा प्रभुपदा जी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जिन्होंने इतने महान ग्रंथ भगवत गीता को हमें समझाया है, तो उनके बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। तो प्रभुपदा जी जो थे, वो उनका जन्म कोलकाता में हुआ। वह बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट थे। उनकी फार्मेसी की शॉप थी। उनके गुरु जी का नाम था भक्ति वेदांता सरस्वती जी, और वह अपने गुरु के निरंतर मार्गदर्शन में थे। और उनके गुरु जो थे भक्ति वेदांता सरस्वती जी, वह प्रभुपदा जी के इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए एक दिन प्रभुपदा जी के गुरु जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैलाओ। तो प्रभुपदा जी ने अपने गुरु का आदेश तुरंत स्वीकार किया। हम लोग ये भगवत गीता में आगे चलेंगे तो गुरु शिष्य का भी संबंध श्री हरि ने बहुत स्पष्ट बताया। तो प्रभुपदा जी ने अपने गुरु के आदेश को स्वीकार किया और तुरंत घर गए और भगवत गीता का अंग्रेजी ट्रांसलेशन शुरू कर दिया। अब वो भगवत गीता लिखना शुरू कर दी। अब वह मतलब कंप्लीट ही करने वाले थे ट्रांसलेशन को, तब तक उन्हें चाय पीने की इच्छा हो, तो वह चाय पीने के लिए अपने घर से बाहर निकले।
और चाय पीकर जब घर में आए चाय पीकर, तो उन्होंने देखा कि जो उनकी धर्मपत्नी थी उनका सारा लिखा हुआ ट्रांसलेटेड भगवद गीता को कबाड़ी में बेच दिया। तो प्रभु पदा जी को अफसोस हुआ, लेकिन तभी उन्होंने अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं किया, ना एक शब्द बोला, चुपचाप वहाँ से निकल गए और फिर कभी घर वापस नहीं लौटे। इसलिए बोला जाता है कि जो इंसान आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहता है वो हर परिस्थिति में कूल रहता है और अपना आपा नहीं खोता। तो प्रभु पदा जी ने भी इसका उदाहरण सेट किया। घर से निकलने के बाद वह कुछ दिन वृंदावन में थे, कुछ दिन दिल्ली में रहे, लेकिन अपने गुरु का आदेश उनके दिमाग में हर समय था। वह भगवत गीता का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते रहे और आगे पढ़ते रहे। अब जब उन्होंने सारा ट्रांसलेशन पूरा कर लिया तो उन्हें प्रिंटिंग के लिए एक प्रिंटिंग संस्थान और एक बिजनेसमैन का तलाश था। तो उन्होंने ये कई जगह अपना ट्रांसलेशन भेजा। तो एक जगह से उन्हें मिलने के लिए कॉल आया, तो वह गए, वहाँ पर अपने बारे में सब बताया। तो वो बिजनेसमैन थोड़ा प्रभावित हुए और बोले कि तभी मैं अपने गुरु जी से ही पूछकर आपको कुछ भी फाइनल बता पाऊँगा। और सौभाग्य की बात है कि जो बिजनेसमैन के गुरु जी थे वो भी भक्ति वेदांता सरस्वती जी ही थे। भक्ति वेदांता सरस्वती जी को जैसे पता चला कि प्रभु पदा जी का लिखा हुआ वो है, तो उन्होंने बिना देखे प्रिंटिंग का सहमति दे दिया। तो पहली बार 1000 कॉपी प्रिंट हुई। अब दूसरा चुनौती था इसे लेकर जाना वेस्टर्न कंट्रीज में। तो कैसे कैसे अरेंजमेंट हुआ और 1000 कॉपी और 40 रुपया लेकर प्रभु पदा जी अमेरिका के लिए माल जहाज गुड्स शिप के थ्रू रवाना हुए। अब रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। जब वह अमेरिका जैसे तैसे पहुँचे तो हॉस्पिटल जाते वक्त भी उन्हें एक बार और हार्ट अटैक आया। ये 3 हार्ट अटैक उन्होंने झेला। वहाँ पर अमेरिका में वह करीब 1 महीना अस्पताल में भर्ती भी हुए, बेड रेस्ट पर हुए। और फिर अस्पताल से छूटने के बाद उस समय अमेरिका की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर जो लोकल हिपीज़ थे और अमेरिकी गवर्नमेंट, ये दोनों में संघर्ष चल रहा था। हिपीज़ वो थे जो न्यूडिज़म पर विश्वास रखते थे, उन्हें नंग रहना पसंद था, केवल नॉनवेज खाना पसंद था, केवल अल्कोहल ड्रिंकिंग उन्हें पसंद था और एक दूसरे के वाइफ के साथ सेक्स करना, उन्हें बस इतना ही ज्ञान था। तो अमेरिकी सरकार भी हिपीज़ से परेशान थी। और सौभाग्यवश बोलिए या दुर्भाग्यवश, ये आप तय कीजिएगा पूरी वीडियो के बाद, प्रभु पदा जी को हिपीज़ के साथ रहना पड़ा। प्रभु पदा जी को हिपीज़ कभी बाथरूम में ढकेल देते थे, कभी उन पर पेशाब कर दिया करते थे, हर तरीके का अत्याचार उन पर करते थे। लेकिन प्रभु पदा जी जो है वो भोग, प्रसाद, खिचड़ी, हलवा और सात्विक भोजन बनाते थे और हिपीज़ को खिलाते थे। हिपीज़ भी हैरान कि हम इसको इतना टॉर्चर करते हैं, उसके बाद भी ये कितना टॉलरेंट व्यक्ति है और हमेशा कुछ ना कुछ जाप करते रहता है। तो हिपीज़ का भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो एक दिन प्रभु पदा जी ने हिपीज़ से वो बोला कि आप लोग ये सब क्या नशा करते हैं, मेरे पास इससे भी बहुत बड़ा नशा है। प्रभु पदा जी की अंग्रेजी बहुत सॉलिड थी, इसलिए हिपीज़ भी उसे कैच कर पा रहे थे। तो प्रभु पदा जी के ये बोलते ही ये हिपीज़ तुरंत तैयार हो गए कि कुछ बड़ा नशा करने को मिलेगा। तो प्रभु पदा जी ने उन्हें बोला कि आप चैंट करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिपीज़ ने पहली बार ये मंत्र बोला, दूसरी बार बोला, फिर
एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग इसे बोलते हुए और नाचने लगे और खो गए इसमें। जब इस महामंत्र में वो लोग खो गए तो उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप छूट गई, हट गई, कट गई उनसे। और वह लोग धीरे धीरे पहले सात्विक कपड़े, जो सनातनी कपड़े होते हैं, ये धारण करना शुरू किए। फिर प्रभु पदा जी के साथ कि ये कीर्तन करने लगे। अब प्रभु पदा जी ने यही महामंत्र उन्हें क्यों दिया, प्रश्न ये भी उठता है क्या कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी और नारद जी में जो वार्तालाप हो रहा है, उसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि कलयुग के मनुष्य ना जाप कर पाएंगे, ना प्रतिष्ठान कर पाएंगे, ना ही कोई बड़ा आयोजन कर पाएंगे, तब कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी वो कर नहीं पाएंगे। तो कलयुग के मनुष्यों का विकास कैसे होगा और वह धार्मिक कैसे बनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र का जाप से आपको तमाम पूजा, प्रतिष्ठान, जप, तप सबका जो प्रसाद है वो एक साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस मंत्र की महिमा इतनी अपार है। तो अब बैक आते हैं हम लोग हिपीज़ पर। तो हिपीज़ को धीरे धीरे सनातन परंपरा का ज्ञान प्रभु पदाजी देने लगे। अब सनातन और हिंदू धर्म थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हिंदू जो वर्ड है ये हमें ये विदेशी और आक्रमणकारियों से प्राप्त हुआ है। यह इम्पोर्टेड वर्ड है। और पहली बात कि हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है, हमारा सनातन परंपरा है। सनातन मतलब जो आदि काल से था, है और हमेशा रहेगा, यह कभी बदलता नहीं है। इसे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आज दिन हुआ है तो कल रात होगा, आपने खाया है तो निकालना होगा, सांस लिया है तो सांस छोड़ना होगा। तो यह जो परमानेंट है यही सनातन परंपरा है। इस पर जो लोग विश्वास रखते हैं वो सनातनी कहलाते हैं। तो हम लोग सब सनातनी हैं। हिप्पीज़ को सनातन परंपरा का ज्ञान देने के बाद प्रभु पदा जी ने हिप्पीज़ को अपना ये शिष्य बनाया और उन्हें पूरे विश्व में भेजा और खुद भी गए और पूरे विश्व में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार, भगवत गीता का प्रचार प्रसार खूब हुआ। और इसी की देन है कि आज इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका स्थापना प्रभु पदा जी ने अमेरिका में जाकर किया था। तो आज इस्कॉन के पूरे विश्व में 1000 से ज़्यादा बड़े मंदिर हैं जहाँ पर निरंतर हरि नाम कीर्तन, हरि जाप, हरि कथा और अन्य चीज़ें चलती रहती हैं निरंतर। तो यह प्रभु पदा जी की ही देन है जिन्होंने पूरे विश्व को एक रंग में रंग दिया। तो यहाँ तक हो गया। और प्रभु पदा जी ने एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन ला दिया। यहाँ तक कि अद्वैतवादी संत जैसा कि मैंने बताया था, जिन्होंने ब्रह्म को ही भगवान मान लिया, प्रकाश को ही केवल भगवान मान बैठे, तो अद्वैतवादियों ने भी प्रभु पदा जी की सराहना की, एक शुद्ध वैष्णव की सराहना की। आज तक आप लोगों ने जहाँ कहीं भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, हर आपको वहाँ से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन, धोखा और निराशा ही हाथ लगा होगा। लेकिन यह श्री हरि का सुप्रीम, श्री कृष्ण का सुप्रीम, श्री राम का सुप्रीम गारंटी है कि अगर आप अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर देते हैं तो सब कोई आपको छोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण और कृष्ण की वाणी आपको कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। अब थोड़ा भगवत गीता पर भी आ जाते हैं। तो जैसा कि भगवत गीता में मैंने बताया था 700 श्लोक है और 18 चैप्टर है।
तो उन 700 श्लोक में श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोला है, 574। अर्जुन ने 84, 84, संजय ने 41, 41, धृतराष्ट्र ने 1। धृतराष्ट्र से ही यह भगवत गीता स्टार्ट हुआ है। वह पहला और लास्ट श्लोक वही फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट श्लोक जो है वह धृतराष्ट्र का ही और वही उनका आखिरी श्लोक भी है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 46 श्लोक है और आज हम केवल 2 श्लोक लेंगे और उसके अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जय श्री हरि। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र बोले अपने सेक्रेटरी संजय को। संजय कौन है? वेद व्यास के शिष्य और धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी सचिव। तो वेद व्यास जी ने ही ये संजय को ऐसा दिव्य नेत्र दिया था जिसके कारण वह पूरा महाभारत का कहानी धृतराष्ट्र को बता पाए। और वेद व्यास जी ने ही भगवत गीता और अन्य सभी सनातन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया है और भगवत गीता उन्होंने श्री गणेश की सहायता से पूरा किया है। अब है कि धृतराष्ट्र इस श्लोक में बोलते हैं संजय को कि मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र में आमने सामने खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं। तो पहला ये धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। तो इसमें सबसे पहला आता है मेरा तेरा थ्योरी। मेरा तेरा मतलब धृतराष्ट्र राजा थे और पांडु उनके छोटे भाई थे जिनके पुत्र पांडव थे और ये कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो पांडु के मर जाने के बाद ये धृतराष्ट्र की जिम्मेवारी थी पांडु के पुत्रों के भी प्रति। लेकिन वह इस श्लोक में क्या बोल रहे? मेरे और पांडु के पुत्र। तो मेरा तेरा एक राजा का धर्म होता है अपने परिवार प्रजा सबका इक्वली देखभाल करना। तो वह अपना धर्म नहीं ये निभा रहे जो कि उनके संपूर्ण विध्वंस का एक कारण है। अब है कि धृतराष्ट्र भौतिक रूप से भी अंधा थे और दिमागी रूप से भी अंधा थे। वह ये मेरा तेरा के साथ हर वह गलत निर्णय जो ले सकते थे वो यहाँ पर ले रहे थे। और धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं जो यह श्लोक बोला इसमें वो थोड़ा थोड़ा पैनिक भी ये दिखते हैं। पैनिक होने का 2 कारण है। सबसे पहला जहाँ कुरुक्षेत्र है वह धर्म क्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र क्यों है और उसे कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि कुरु नाम के एक राजा ने वहाँ पर महान तप किया था और सभी देवी देवताओं ने वो वहाँ पर आकर उन्हें आशीर्वाद दिया था, इसलिए वह धर्म क्षेत्र हुआ। तो धृतराष्ट्र पैनिक इसलिए है कि मेरे पुत्र घोर अधर्मी और बेकार और पांडु घोर धर्मी और इंटेलेक्चुअल। और धर्म क्षेत्र के पिता फादर ऑफ धर्मा श्री कृष्ण वो खुद पांडव के तरफ थे और प्लस वो जो इलाका था कुरुक्षेत्र वह धर्म क्षेत्र था। तो वहाँ धर्म की जीत होगी और प्लस धर्म के पिता भी वहाँ थे। ये 2 कारण से धृतराष्ट्र पैनिक में थे कि कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ा और मेरे बच्चे पहले ही सरेंडर ना कर दे, हस्तिनापुर का सिंहासन छूट ना जाए। तो इससे हमें शिक्षा यह मिलती है कि जब भी हम कोई गलत काम करने या करवाने जाते हैं तो हमें पैनिक होता है और हमारे एक अंतर आत्मा से आवाज़ भी आती है कि ये आप गलत कर रहे हो, लेकिन हम सुन नहीं पाते।
नेक्स्ट है कि थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है पैडी फील्ड धर्म क्षेत्र थ्योरी। पैडी मतलब धान, तो जब जो धान का खेत होता है वहाँ से अनावश्यक प्लांट्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, अनावश्यक पौधे, उनको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो इस थ्योरी में जो पैडी फील्ड है उसे धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र बोला गया है, और कौरवों को अनावश्यक पौधे, और जो धर्म के पिता है श्री कृष्ण, वह वहाँ पर अनावश्यक पौधे यानी कौरवों को उठाकर फेंक देने वाले, हटा देने वाले। तो इसे ऐसे समझाया गया। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। तो अब राजा ने प्रश्न किया है तो उनके सेक्रेटरी जवाब देंगे। तो अब संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमया राजा वचन मब्रवीत। तो संजय जो कि सेक्रेटरी थे, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे थे। वह जान रहे थे कि कौरव हारने वाले हैं, मेरा राजा घोर अधर्मी है, लेकिन तब भी वो अपना धर्म का पालन कर रहे थे और धृतराष्ट्र को इनकरेज कर रहे थे कि वहाँ पर आपके बच्चे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, वो हॉली प्लेस का भी आपके बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आप चिंता ना करें। और इस श्लोक में संजय ने क्या बोला कि पांडव की विशाल व्यू रचना को देखकर जो महाराज दुर्योधन है वह कमांडर इन चीफ सेनापति द्रोणाचार्य की ओर जाकर कुछ बोल रहे हैं। इतना ही में ये श्लोक नंबर 2 समाप्त हुआ। तो आप समझ जाइए, महाराज दुर्योधन जबकि राजा धृतराष्ट्र है लेकिन वह युद्ध नहीं लड़ सकते, इसलिए दुर्योधन को युद्ध लड़ने के लिए ये धृतराष्ट्र ने राजा नियुक्त किया है। और दुर्योधन बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी था। तो वह जब पांडु का विशाल व्यू रचना को देखा तो कहीं ना कहीं वो भी पैनिक हुआ और तुरंत जाकर द्रोणाचार्य को कुछ बोलने लगा। वो हम लोग आगे नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। तो और चूंकि जब किंग खुद कमांडर इन चीफ के पास जा रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो सीरियस है, तो इस श्लोक से हमें सीरियसनेस भी पता चलता है। और एक चीज़ और है कि आप कितने भी तेज हो, पॉलिटिशियन हो, डिप्लोमेटिक हो, धनी हो, विद्वान हो, जैसे द्रोणाचार्य भी थे, अगर आप अधर्म के तरफ हो, गलत तरफ हो, कृष्ण वैष्णव तत्व से कटे हुए हो, तो आपका सर्वनाश होना तय है। चाहे आप कितने भी षड्यंत्र कर लो, किसी के द्वारा भी करवा लो, उसका अंत परिणाम आपका सर्वनाश ही होना है। तो आज हम लोग यहीं तक दूसरा श्लोक छोड़ देते हैं और अगले क्लास से श्लोक 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वच्छता रखें, निरंतर हरि भक्ति में आगे बढ़ते जाएं और मेरे साथ बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।